हाँ जी। हाँ जी, बोलिए जी, क्या नाम है ये? महंत राम नारायण दास, मंदिर का क्या नाम है? ठाकुर द्वारा, गाँव? पक्का पिंड नेष्टा। ये कितने वर्ष पुराना मंदिर है? ये 500-600 वर्ष पुराना ये मंदिर है। हाँ जी। तो इस मंदिर की जो अभी बात चल रही है कि आप पता चला है कि आपने कोई केस भी किया हुआ, हाई कोर्ट में केस किया है, वो किस लिए केस किया और किस पे केस किया है और क्यों किया है? ये केस हमने इसलिए किया है कि हमारे कुछ साधु समाज में हमारे जैसे अनंत दास जी महाराज जी हैं, वो इस संपत्ति को, इस ठाकुर द्वारे की संपत्ति को किसी गैर को देना चाहते हैं, उसको पट्टे पर देना चाहते हैं, उसे बेचना चाहते हैं। और हमने इसी करके केस किया और उसका इस मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। मैं बचपन से इस मंदिर का सेवा कर रहा हूँ। गुरु जी के समय में हम यहाँ रहे और जब ये 84 का दंगा हुआ उसके पहले हम यहाँ पर आए और गुरुजी हमको ले आए। छोटे पर से 7 बरस के हम थे और तब से इस गद्दी का मैं सेवा कर रहा हूँ। और गुरुजी 2001 में चोला छोड़ गए, उसके बाद उन्होंने हमारे नाम वसीयतनामा किया 96 में। और उसके बाद हमारे गुरुजी का नाम श्री महंत कौशल दास जी, चेला महंत तुलसीदास जी। और ये जो गद्दी है ये ठाकुर द्वारा दर पीढ़ी हमारी गुरु चेलों की चली आ रही, वो सीहती डेरा है। इसमें गुरु चेले का ही ये होता है जो यहाँ सेवा करेगा, मेरे मरने के बाद वो बैठेगा और उसके बाद जो भी आगे सेवा करेगा वो ऐसे दर पीढ़ी हमारी गद्दी चलती रहती है। ये कुछ गैर लोग जो है इस डेरे को खराब करना चाहते हैं और इसकी डेरे की जो संपत्ति है इसको खेरू खेरू करना चाहते हैं। कितनी संपत्ति है इसकी? इसकी संपत्ति 56 किला जमीन है, जिसमें 5 किला 14 मोहल्ले हमारे गुरुजी ने डीएवी स्कूल को दिया और थोड़ी सी जमीन जो है पहले भट्ठा लगवाया गुरुजी ने, वो भट्ठा चल रहा है और जमीन जो है वो बग रही है। पहले जमीन सारी कल्लर बंजर थी, उस जमीन को गुरुजी ने बनवाया और उसके बाद ये जमीन को हमने जो आबाद किया। आबाद करने के बाद ये जमीन जब आमदनी देने लगी तो ये लोगों ने खेरू खेरू करना शुरू कर दिया। 2000 ये जो है 15 से ये लोग यदि खंडमंडल मचाए हुए हैं। हमने ये डेरा शुरू किया था बनाना, इन्होंने सारा डेरा हमारा सब तोड़ ताड़ दिया, सब खंडमंडल मचा दिया हुआ है। ये सब इन लोगों के काम है, इन लोगों के सेवा से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल ठाकुर द्वारे की संपत्ति से मतलब है। वहाँ एक दिन भी अनंत दास यहाँ नहीं रहा और एक दिन भी सेवा नहीं किया और बोलता है मैं इस डेरे का मालिक हूँ। मालिक मूलिक कोई नहीं है, जो ठाकुर जी की संपत्ति है, ठाकुर जी के नाम गुरदौरी सब कुछ ठाकुर जी के नाम है। जो ठाकुर जी के चरणों में सेवा करेगा उसी का हक है इसको देखभाल करने का, वो हमको गुरु जी ने सौंपा है। कौन सी अदालत में केस चल रहा है ये? हमारा हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में भी चल रहा है। और वो जो लोग हैं यहाँ पर आप पता चला कि पुलिस ने भी कई बार उनका साथ सहयोग किया है, तो उसका कारण क्या है कि पुलिस उनको सहयोग कर रही है? मजिस्ट्रेट सब उनको या डीसी साहब उनकी मदद कर रहे हैं, उसका कुछ कारण ये है आजकल सत्य को दबाना चाहते हैं, सत्य को दबाना चाहते हैं और ये लोग उनके साथ मिले हुए हैं, माल महकमा सारा मिला हुआ है। और हमारे जीते जी डीसी ने इंतकाल में उसका नाम दर्ज कर दिया और नाले 9वें खाने में डाल दिया। उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं। पिंड सारा पिंड साढ़े नाल है, समाज भी साढ़े साथ है, सब कोई हमारे साथ है। हमारी पंचायत देखा है कि इंतकाल जो है आपके नाम पर अभी चढ़ा हुआ है, इंतकाल आपके नाम पर बोल रहा है। हाँ जी, माल विभाग के, वो मैंने पढ़ा है उसको। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने तो जो अनंत दास जी हैं उनके साथ और भी बंदे हैं, उनके नाम पर तो इंतकाल चढ़ा ही नहीं अभी। नहीं, तो किस हिसाब से वो आपसे वो जो कब्जा लेना चाहते हैं? वो पैसे के दौर पे, जोर के दौर पे लेना चाहते हैं और किस दौर पे। उसके साथ कुछ महकमे मिले हुए हैं, जैसे तहसीलदार यहाँ जो पहले था शर्मा, ये सारे काम उसके किए हुए हैं, उसने ये सारे कार्य किया हुआ। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं, हमारे ये जो है खलमंडल जो मचा रहे हैं ये हट जाए और हमारी जमीन ठाकुर द्वारे की बग जाए और हमारे ठाकुर द्वारे की ये जो परवरिश हो, हमारे ठाकुर द्वारे का आगे डेरा बनना शुरू हो और नाले हमारे गरीब बच्चे यहाँ पर अपनी जमीन बाहें, रोटी खाएं और डेरा बने और गुरुओं का ये जो गद्दी का विकास हो ठाकुर द्वारे का, हम यही चाहते हैं। नेष्ठा पिंड प्राचीन ठाकुर द्वारा अटारी में है। ये जगह एक तो माफी लैंड है, दूसरा ये साधु समाज की है।
जितने भी ठाकुर द्वारे होते हैं वो सारी साधु समाज की संपत्ति होती है, जो बैरागी हैं उनकी होती है। यहाँ पर गद्दी पे जब भी किसी महंत को बिठाया जाता है वो भेख के द्वारा बिठाया जाता है। साधु समाज भेख उसको गद्दी पे बिठाता है, उसी को सरकार मान्यता देती है, उसी को कोर्ट मान्यता देता है। यहाँ पर रामनारायण 2001 में गद्दी नशीन हुए थे। अब उनकी महंताई तो कोई है नहीं, तो ना ही कोई महंताई का प्रूफ है। एक वसीयत के आधार पर फर्दों का नाम नहीं चढ़ता है जमीन प्रॉपर्टी की। वसीयत होती है पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए, या मेरी जो पर्सनल जगह है तो मैं वसीयत कर दूंगा तो वो उसकी हो जाएगी। जो ठाकुर द्वारे होते हैं इनकी कोई वसीयत नहीं होती है, तो ना ही ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी होते हैं। पहले वहाँ महंत कौशल दास थे, उन्होंने भी कई जगह जिक्र किए भी जगह ठाकुर द्वारे की है, जगह माफी लैंड है। अगर उनकी पर्सनल खरीदी जगह होती है तो वसीयत के आधार पर वो नाम चढ़ जाता है। अब 2001 से वो 2016 तक जितनी भी मंदिर की प्रॉपर्टी थी या जितना भी आमदन थी उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई विकास नहीं किया वहाँ पर। मंदिर खंडर बना हुआ है, ना आरती पूजा ढंग से होती है, ना भोग लगता है। गांव वालों ने मिल करके एक लेटर मेरे को भी दी और हमारे जो साधु समाज है उसको भी दी कि ये राम नारायण ने शादी करा ली है, इसके बच्चे मंदिर में रहते हैं, पत्नी रहती है। तो साधु समाज ने उसकी इंक्वायरी की तो सही पाया। उसी दौरान वो वहाँ से 2016 में भाग गया, तो 6 साल वो वहाँ नहीं रहा। तो वो जो ज़मीन थी वो कुछ लोगों ने उस ज़मीन पर अपना कब्जा कर लिया। अब वहाँ पर मेहनताई किसी और की साधु समाज ने जब देखा नहीं है खाली पड़ा है तो वहाँ पर मेहनताई की। गांव वालों ने भी लेटर दी थी भी यहाँ पर कोई और महंत थापो। तो जब वहाँ पर महंत बनाया किसी और को, वो उसको समय नहीं था, वो यहाँ संचालन नहीं कर सका, उसने अपना इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया तो साधु समाज ने फिर वो मीटिंग की और मेरे को बोल रहे कि महाराज जी आप इसको देखो, नहीं तो संपत्ति बर्बाद हो जाएगी, ये सारी लोग कब्जा कर लेंगे। तो वहाँ पर फिर हमने चलो उनको हाँ कर दी और फिर मेहनताई, क्योंकि हमें तो लालच नहीं है किसी भी चीज़ का। हमें तो ये होता है कि भगवान के लिए हम संत बने हैं, तो संत बने तो भगवान की संपत्ति भगवान के अर्पण हो जाए और वो सही ढंग से बन जाए। तो वो अगर किसी के कल्याण के लिए, अगर किसी समाज की सेवा भी होती है उस संपत्ति से, तो होनी चाहिए। तो हमने वहाँ पर जब मेहनताई ली उसके बाद में हमने 145 लगा दी, क्योंकि वो सारी ज़मीनों पर लोगों के कब्जे थे। उसके बाद में 1 साल तो ठीक रहा। 1 साल के बाद कुछ ऐसा कारण बना कि ज़बरदस्ती किसी ने कहा कि नहीं जी ये आप ठेके पर दे दो ज़मीन, ये करो वो करो। लगी हुई तो 145 थी। अब वो उसमें ठेके पर किसी को जगह दे दी, लिखित मैंने दी, वैसे दी। कितनी जगह है ये? जगह वो वहाँ पर 69 किले ज़मीन है, जिसमें से 50 किले ज़मीन में वो फसल पैदावार होती है। बाकी में एक ईंट का भट्टा है, 6 किले ज़मीन तारों के पार है, मंदिर बना हुआ 3 किले में। वो ज़मीन जब किसी को दी तो वो गांव के कुछ लोग थे, वो बोलते जी हम बाहर के आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये ठेका हमको दो। तो तहसीलदार थे और थे अधिकारी लोग, वो कहते भी ऐसा थोड़ा होता है। मंदिर के विकास के लिए अगर जगह दे रहे हैं किसी को, पैसा आएगा तो मंदिर का निर्माण होगा। अब घर से तो कोई लेके नहीं आएगा पैसा, मंदिर का पैसा मंदिर में लगना चाहिए। तो वो एक झगड़े का कारण बन गया। अब झगड़ा कहीं FCR के चले गए एप्लीकेशन है, कहीं थाने में चले गई, कहीं पुलिस वालों के चले गई, कहीं कोर्ट में चली गई। वो एक विवादों में उलझ के रह गया। पर लोगों का, गाँव वालों का वहाँ पे कहना है कि ये जो ज़मीन है, जो जहाँ पे पहले 2001 में थे, वो रामचरण जी है जो इस टाइम वहाँ पे उनके नाम करके हुए हैं वो। नहीं, नाम कैसे कर सकता कोई भी किसी के नाम? मेरा उसमें अधिकार क्या है जो मैं किसी के नाम कर दूंगा? और वो वो आपके तो ऊपर भेख एलिगेशन भी भेख लगा रहे हैं कि
आप वहाँ पे आते हो, आपके कोई साथी आ रहे हैं वहाँ पे जो हमला कर रहे हैं, नहीं, ऐसा जिनकी कुछ उनके नहीं। पास कोई सीसीटीवी फुटेज भी वो दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, वो क्या पता किसको दिखा रहे हैं, कौन है, हमारा कौन सा आदमी जा रहा है वहाँ, हम खुद ही नहीं गए तो हमने, हमारा आदमी क्या करेगा, हमें समय नहीं होता इतना। हम जब लिया था उसको तब नहीं जाते थे, हम 2-3 महीने में एक बार जाते थे। अभी भी हमको 4-5 महीने हो गए वहाँ गए हुए। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इल्ज़ाम लगाने वाली बात है। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਟਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ वो ਵੀ तो ਹੈ कोर्ट में चल रहा है, उसको ਤੇ पुलिस में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, वो तो ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ डीसी के चल रहा है, एसडीएम के चल रहा है, तो कई जगह चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं, मंदिर तो बनेगा जब एक तरफा कार्रवाई होगी, और जो जो जिसका अधिकार है उसको वो जगह मिलेगी तो मंदिर का निर्माण होगा। हमें तो इसमें कोई लालच नहीं है, जिसको मर्जी सरकार दे। अब ये तो डीसी के अंडर में चलेगी सारी बात। अभी ये तो वो देखेंगे भी किसका अधिकार है, ये तो कागज बोलेंगे अब। पर आप मानते हो कि जो एलिगेशन आप पे लग रहे हैं वो बिल्कुल झूठ मेरे है? को पता ही नहीं मेरे पर क्या एलिगेशन लगा है, मेरे को क्या मालूम है, एलिगेशन ਉਹ तक का ਕਹਿੰਦੇ काम ही ਵੀ नहीं है। ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ मैंने ਚਾਹੁੰਦੇ कब्जा मैंने क्या करना वहाँ पर कब्जा, मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मैं को डांग लेके गया हूँ कहीं कब्जा करने के लिए, मतलब ही नहीं होता है। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ अगर